मुझे पता है कि तुम्हें अभी लुक्स वैक्सिंग करना है, तुम्हें भी तुम्हारा बेस्ट वर्जन दिखना है, सही ना? मुझे भी दिखना है भाई। मैं भी अभी तक मेरा बेस्ट वर्जन तक नहीं पहुंचा हूं। लेकिन लोगों में इतनी ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है लुक्स वैक्सिंग को लेकर, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उस जाल में फंस जाते हैं और कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं कि उन्हें लगता है कि वो एकदम से 5 से 10 हो जाएंगे। 5 से यानी कि रेटिंग सीधा 10 हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। इवन दो आप कुछ सर्जरीज वगैरह कर लो तो आप कभी परफेक्शन अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका ब्रेन आपका ब्रेन हमेशा आपको कहता रहेगा कि ये अभी तक ठीक नहीं है, इसे भी इम्प्रूव करो, इसे भी। इवन दो आपका फेस एकदम से 9 भी हो जाए, 5 से 10, तब भी आपका ब्रेन कहेगा कि ये इनफ नहीं है। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें लुक्स मैक्सिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन लुक्स मैक्सिंग में भी कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको तुम्हें अवॉइड करना चाहिए। और टोटली ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, क्योंकि ये बस मेरी एडवाइस है। मुझे लगता है कि तुम्हें इन चीज़ों से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए और आपके पैसों को आपके हेल्थ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जितना नेचुरली हो सकता है उतना नेचुरली ट्राई करो। अगर नहीं होता है तो थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक्स के ऊपर खर्चा कर सकते हो, लेकिन सर्जरीज वगैरह मत करना। सर्जरीज वगैरह पे खर्चा मत करिए अनटिल अनलेस आपको वो करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल अभी ये मेरा नोज ऐसा टेढ़ा है, और जिसकी वजह से मुझे यहाँ से ब्रीदिंग, इस वाले नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग करने में तकलीफ होती है। अगर आपको भी कुछ ऐसा सीवियर रीजन है तो आप जा सकते हो सर्जरी के। लेकिन अगर आपके फुल्ली बॉडी पार्ट्स फंक्शनल है, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है, तो मुझे लगता है कि आपको कोई एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ें नेचुरली अवेलेबल है, या फिर जो चीज़ें आप थोड़ा बहुत एफर्ट, थोड़ा बहुत पैसा खर्च करके कर सकते हो, वो चीज़ें आप प्रेफर करो। और मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं जो सर्जरीज से पहले बहुत अच्छे दिखते थे, लेकिन सर्जरीज के बाद उनका फुल ही चेंज हो गया। वो लगते ही नहीं, वो पहले इतने ज्यादा चार्मिंग लगते थे। आई डोंट नो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट हीरोइन, बट शी इज फ्रॉम दैट मूवी। शी वाज लुकिंग परफेक्टली गॉर्जियस even before her exactly before her surgeries, and after that she is looking like a fucking doll made of plastic or something like that, and that doll isn't cute at all. और ये चीज़ है, बस मैं लड़कों के लिए नहीं बता रहा हूँ। अगर ये मेरी वीडियो अगर लड़कियां भी देख रही है तो उन्हें भी इन चीज़ों से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। फिलर्स वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि स्किन कैंसर या फिर ऐसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा रिस्क। भले ही आपको लोग कहे कि नहीं है इसमें कोई रिस्क, अभी आपको तो पता नहीं है कि जो इक्विपमेंट्स लोग यूज़ करते हैं वो सेफ है कि नहीं। वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि पैसे ही बर्बाद मत करो इन चीज़ों के ऊपर, और आपकी जो नेचुरल ब्यूटी है उसे भी मत खराब करो। जितना ज़्यादा एलिवेट कर सकते हो नेचुरल ब्यूटी को उतना करो। आपके फीचर्स को मत चेंज, क्योंकि आपके फीचर्स की वजह से आपकी आइडेंटिटी है। और अगर आप वही रेस कर दोगे तो आपकी आइडेंटिटी आपको फिर से शायद से लिखनी पड़ सकती है। ऐसा मेरा मानना है। देख, अगर आप में उतनी हिम्मत है या फिर आपके पास में ज़्यादा पैसे और एफर्ट्स डालने के लिए चीज़ें अवेलेबल है, तो आप उसके लिए जा सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लुक्स मैक्सिंग के मुझे दो टर्म लुक्स मैक्सिंग में कई ज़्यादा टर्म्स है, लेकिन मुझे दो टर्म्स बहुत ज़्यादा पोलराइजिंग लगते हैं, जो कि सॉफ्ट मैक्सिंग और दूसरा है हार्ड मैक्सिंग। सॉफ्ट मैक्सिंग में आता है बेसिक स्किन केयर वगैरह, मसाजेस वगैरह, और हार्ड मैक्सिंग में आता है सर्जरीज कह सकते हैं, या फिर बोन स्मैशिंग। इस तरीके के हार्ड चीज़ें जो आपको आपके फीचर्स या फिर बोन स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दे। और सॉफ्ट मैक्सिंग में आता है कि आपकी स्किन के टेक्सचर को, आपके जो चीज़ें बहुत जल्दी ठीक हो सकती है, या फिर जिन जिन चीज़ों से आपका फेस ग्लो करे, या ऐसे बेसिक चीज, आप उन्हें भी बस सॉफ्ट मैक्सिंग करोगे तो भी आप बहुत ज़्यादा ग्लो एक्सपेक्ट कर सको। और मैं अभी कुछ इतना ज़्यादा नहीं करता हूँ, मैं बस एक बेसिक स्किन केयर रूटीन फॉलो करता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा कोई प्रोफेशन वगैरह तो है नहीं है कि मुझे मैं मॉडल हूँ और मुझे इतना सारा स्किन केयर करना पड़ेगा कि मेरी स्किन पूरी तरीके से फ्लॉलेस लगे। अभी यहाँ पे मेरे पिंपल भी है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर भी काम करने लग जाऊँ, एक ही पिंपल है उसके ऊपर भी मैं इतना ज़्यादा
उसे भी मैं निकलने का और परफेक्ट होने का ट्राई करूँ तो वो मुझे सेंस नहीं आता है। क्योंकि जो चीज़ें हमारे साथ बॉडी करती है वो काइंड ऑफ सिग्नल्स होते हैं। अगर मुझे यहाँ पे पिंपल आता है तो शायद से मेरी बॉडी में या फिर मेरी स्किन के ऊपर कुछ मैंने गलत किया होगा। दैट इज़ द सिग्नल दैट आवर बॉडी गिव्स अस। So try to understand them. If not, you can just go towards the treatment, but don't overspend on the basic things like these pimples and all. So you can go for the pimple patches or the pink pimple bandages that which are just right now in the trend. I don't believe in them, but you can give it a try. I have tried that pimple patches, but certainly they haven't worked for me that well. I will, if you have like a suntan or something like that, you can go for the kojic acid, which is kind of a non-side effective thing, so which will help you to glow or kind of remove your tan and everything. And there is the pro version of the kojic acid, which is tretinoin. You can go towards it also because it will help your skin to exfoliate and reduce hyperpigmentation marks on your skin of your face. And if you have like way too many scars or spots, way too many hyperpigmented skin or uneven skin, you can go towards a dermatologist and ask them for the treatments basic design for you. जितना स्किन हमारा रोल प्ले करती है लुक्स मैक्सिंग में, उतनी ही हमें बाल बॉडी बॉडी की स्किन भी प्ले करती है। अभी आप देख सकते हो मेरी स्किन कितनी ज़्यादा टैन, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट तरीके से सोच के इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इरेशनली या फिर इम्पल्सिवली डिसीजंस लेके कुछ काम करूँ तो वो मुझे अभी बहुत सारी क्रीम्स या फिर सॉल्यूशंस अवेलेबल है जो कि टैन रिमूव करने के लिए हेल्प करते हैं, लेकिन मैं उन्हें शायद से ट्राई करूँ या ना करूँ पता नहीं है। लेकिन अगर करूँगा भी तो मैं जितना कम हो सके उतना ज़्यादा पैसे खर्च करने का सोचूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं कंजूस हूँ या फिर मेरे पास पैसों की बहुत ज़्यादा कमी है। It's just that I don't want to waste my money on the things that won't pay me that much as I am giving them. Simply ROI, which means return on investment. अगर return on investment अच्छी है तो definitely I will go towards it. अगर मेरा प्रोफेशन वैसा चेंज हो जाता है या फिर मेरा इंटरेस्ट फिर से अगर मॉडलिंग वगैरह में आ जाता है तो शायद से मैं सर्जरी करा लूँ, लेकिन अभी तो मेरे लिए ऐसा कुछ अभी बात करते हैं बालों की बालों की भी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैंने रिसेंटली स्किन केयर और हेयर केयर के ऊपर 2-3 वीडियोस बनाए हैं, वो आप जाके चेक कर सकते हो मेरे चैनल पर। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपको आपकी बॉडी भी मेंटेन करके रखनी है। अगर आपकी बॉडी लुक लाइक पतली है या फिर बहुत ज़्यादा मोटे हो तो आपके अट्रैक्टिवनेस को वो बहुत ज़्यादा कम कर देती है। इवन दो अगर आप एक लीन हो तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि लीन लोग बहुत अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन लीन होने से आपको पोस्ट ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो। आपका वॉक भी उससे अफेक्ट हो जाता है। आप बहुत ज़्यादा ऐसे लेजी टाइप के इंसान या फिर अंडर कॉन्फिडेंट कह सकते हैं, हाँ उस टाइप के इंसान लगते हो। उन चीज़ों से भी मैंने डील किया है। अगर आप वैसे कुछ प्रॉब्लम से डील कर रहे हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसके ऊपर वीडियो लाऊंगा। या फिर बताने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको उस तरीके का कुछ प्रॉब्लम है तो मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर लेके अभी बात करते हैं कि हाउ टू बिल्ड अ फिजिक विच इज eye pleasing, like aesthetic kind of aesthetic is like the physique which is eye pleasing. To be honest, I don't know about the girls, so girls you can leave this video from there. And for the boys I would like to tell you that you have to just start going to the gym. मैंने अभी तक जिम स्टार्ट नहीं किया है तो मेरा पहला कहना ये रहेगा कि आप जिम जाना स्टार्ट करो, और फिर उसके बाद मैं आपको मतलब वीडियोस तो आई और फिर उसके बाद आप एडवांस जा सकते हो। मैं उसके ऊपर एक टोटली अनदर वीडियो डेडिकेट करूंगा। मैं एस्थेटिक बॉडी कैसे बननी है उसके लिए टोटली अनदर वीडियो डेडिकेट करूंगा। अभी तो इतना ज़्यादा नहीं हुआ स्टडी अभी तक। अभी मैंने भी जिम रिस्टार्ट की है तो इतना ज़्यादा मेरा कुछ है नहीं कि, लेकिन काइंड ऑफ पहले से ज़्यादा प्रोग्रेस है।
एंड आई फील बेटर, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहती है, अगर आप जिम जाना स्टार्ट करते हो पहले पहले, तो आपको इतना ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस आने लगता है आपके बारे में, और आप मतलब टोटली बॉडी लेवल फील करते हो। और ये अगर आपको चोट लगता है तो आप जाके ट्राई कर सकते हो। बस एक दो वीक चले जाओ, फिर आपको पता चल जाएगा कि रिजल्ट्स कितने रैपिड होते हैं। और ये मैं कोई लुक्स मैक्सिंग को एकदम पोलराइज करके मत चलो। अगर आप पोलराइज करके चलोगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे आईज कुछ ऐसे नहीं होंगे तो मुझे कोई पूछेगा ही नहीं, तो वो सब एक मतलब झूठ नहीं कह सकते। हाँ, वो मैटर करता है, नहीं कह सकता, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं करेगा। लेकिन अगर आपकी आइज कुछ ऐसी है, मेरी आइज कुछ ऐसी, मुझे भी मेरी आइज कुछ बड़ी लगती है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर कोप करता रहूंगा कि मेरी आइज कुछ बड़े हैं तो कैसे चलेगा यार। आपको जिन चीजों आपको ट्राई करना है, जिन जो चीजें बदल सकती है उनको बदलना सीखो, और जो चीजें नहीं बदल सकती उनके ऊपर काम करना टोटली वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी है। अभी जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, मेरे आईब्रोज बहुत ज्यादा थीन है। इनकी मुझे लगता है, मुझे प्रोबेबिलिटी है कि मैं इनके ऊपर काम कर सकता हूँ, इनको थोड़ा डार्क और अपीलिंग बनाने का ट्राई कर सकता हूँ, तो मैं इनके ऊपर काम कर रहा हूँ। अगर ऐसी कुछ चीज है जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है, या फिर आपके पास कुछ प्रूफ है, या फिर आपने किसी को देखा है कि हाँ ये हम चेंज कर सकते हैं, तो आप उसके लिए जाओ, 100% जाओ। पर अगर आपको मालूम है कि ये चीज हमें ये चीज हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि आपका बोन स्ट्रक्चर, आपका स्किन कलर, आप स्किन कलर कम कर स्किन कलर लाइट कर सकते हो, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना आपका नेचुरल है। आप डिटेन करके स्किन का जो अभी का कलर है उससे आपकी जो नेचुरल स्किन है उस तक जा सकते हो। और शायद से कुछ मेडिकेशन जैसे ग्लूटाथायोनिन, ग्लूटाथायोनिन और मेलानिन को कम करके थोड़ा बहुत ब्राइट दिख सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता उस चीज की कोई जरूरत है। मुझे पहले उससे बहुत ज्यादा अफेक्ट होता था, लेकिन अभी कुछ भी अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा मैटर नहीं कर। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि लुक्स नहीं मैटर करते, लुक्स मैटर करते। जितनी लुक्स मैटर करते हैं उतनी आपकी पर्सनैलिटी मैटर करती है, जितनी पर्सनैलिटी मैटर करती है उतनी ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स, और जितने कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करते हैं उतने ही ज्यादा जेस्चर्स, सॉफ्ट स्किल्स, जेस्चर्स, emotional intelligence matter करता है। So I would like to say, stay strong and believe in yourself, because believing in yourself won't let you regret.